क्या आपको घर के खाने की याद आ रही है? आप हॉस्टलर हैं, पीजी में रहते हैं या आप ट्रैवल कर रहे हैं या बिजी मॉर्निंग्स में आपके पास नाश्ता बनाने का टाइम नहीं है, तो आज की रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है। द होम फूडी बाय वंदना में आपका स्वागत है और आज मैं लेके आई हूँ उपमा प्रीमिक्स, जो कि बहुत ही आसान है। बस इसमें गर्म पानी डालो और हो गया तैयार। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। उपमा प्रीमिक्स बनाने के लिए हमें करना क्या है, हम लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई को हम रखेंगे गैस पर और गैस को करेंगे ऑन और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून घी और हम घी का गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि 2 टेबलस्पून ही हम लेंगे मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स में आप चाहें तो सरसों के दाने ले सकते हो, चाहें तो राई, जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं, पर 2 टेबलस्पून आपको मस्टर्ड सीड्स लेने हैं। और फिर इनको भी हम डाल देंगे हमारे गरम घी में और जब तक ये चटर-पटर कर रही हैं, हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की ओर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हैं उड़द की दाल और चने की दाल। दोनों ही हमें 1-1 टेबलस्पून लेनी है। इन दोनों दालों को गीले कपड़े से पोंछ लें और फिर तड़के में डालें और अब इनको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है। फ्लेम को हम मीडियम लो रखेंगे। दाल को बराबर चलाते रहें जिससे कि इवनली सिकाई हो दालों की। अब हमने मुट्ठी भर के अच्छी तरह से करी पत्ता डाल दिया है। करी पत्ता को डालने से पहले अच्छी तरह धो लें और इसको करारा होने तक भून लें, बिल्कुल क्रिस्प हो जाए तब तक भूनें। अब मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के अदरक, फाइनली चॉप्ड अदरक भी डाल दी है। अदरक को भी हमें बिल्कुल क्रिस्प होने तक भूनना है। अब मैं यहाँ पे 4 बारीक कटे हुए प्याज भी इसमें डाल रही हूँ और इसको भी हमें बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल ब्राउन होने तक भूनना है। अब हम फ्लेम को कर लेंगे तेज़, क्योंकि स्लो फ्लेम पे करने से प्याज अपना पानी छोड़ देंगे, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इसलिए अब हम हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए प्याज को बहुत करारा होने तक भून लेंगे। हमें इनको जलाना भी नहीं है, लेकिन क्रिस्प करना है। आप देख रहे हैं मेरी यहाँ दालें भी बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, करी पत्ता भी बिल्कुल भुन गया है और प्याज भी काफ़ी हद तक भुन गया है। इन सब पूरे मिक्सचर को भुनने में मुझे 10 मिनट लगे हैं। 10 से 15 मिनट के बीच का टाइम लगा है। अब इस लेवल पे मैंने यहाँ पे आधा किलो सूजी इसमें डाल दी है और सूजी को भी हमें अब लो फ्लेम पे भुनना है। इसको हमें बहुत हाई फ्लेम पे नहीं भुनना है, क्योंकि सूजी को हमें बहुत भुनना भी नहीं है, सिर्फ एक करारापन देना है। जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर अनियन का या इन सब्जियों का, अदरक का, करी पत्ते का होगा, तो वो सूजी एब्जॉर्ब कर लेगी और इवेपोरेट भी कर देगी। अब इसको फिर हम ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। अब देखिए बिल्कुल भुरभुरा है, बिल्कुल ड्राई है, इसमें कहीं पे भी कुछ नमी नहीं है। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सूखा है, यही हमें चाहिए। अब इसको हम एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देंगे, जब हमें यूज़ करना हो कर सकते हैं। इसमें आप चाहें तो नमक भी मिक्स कर सकते थे, पर मैं जब बनाती हूँ तभी नमक डालती हूँ। उपमा प्रीमिक्स नॉर्मल टेम्परेचर पे 1 महीने तक आराम से चलता है। अगर आप इसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो ये 2-3 महीने भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता। अब इसको बनाना कैसे है, उसके लिए मैंने इसमें थोड़ी सी सब्जियां चॉप कर ली हैं, जैसे गाजर, बीन्स। आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, आप सब्जियां नहीं डाल सकते हैं, तो आप ये वाली स्टेप को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। पर मैं घर में बना रही हूँ इसलिए मैंने ये सब्जियां बॉईल कर ली हैं और बॉईल करते वक्त थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ, जिससे कि सब्जियां भी नमक ले लें। और दूसरा ये कि मैं उपमा में यही पानी भी यूज़ कर लेती हूँ, इसीलिए मैं प्रीमिक्स में नमक भी नहीं डालती हूँ। पर लेकिन अगर आप हॉस्टल में रहते हैं या बाहर जा रहे हैं तो आप आराम से प्रीमिक्स में नमक डाल के रख सकते हैं। अब मैंने इसको छान लिया है। अब 2 टीस्पून सब्जियां मैं अब एक सर्विंग के लिए यूज़ करूँगी। अब सवाल ये उठता है कि एक बार में उपमा बनाने के लिए हमें कितना मिक्स लेना है। 1 पर्सन के लिए मैं यहाँ पे 40 ग्राम्स या 4 टेबलस्पून या 1/4 कप प्रीमिक्स कह सकते हैं, लेकिन मैं सब्जियां डाल रही हूँ इसलिए मैं 40 ग्राम्स ले रही हूँ। अगर आप बिना सब्जियों के बनाएं तो 50 ग्राम्स यानी 5 टेबलस्पून या 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा आप लें।
यहाँ पर जो प्रीमिक्स की मैं एक पर्सन की क्वांटिटी बता रही हूँ वो एक अप्रोक्सीमेशन है। आप अपने डाइट के हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा हमेशा कर सकते हैं। देख सकते हैं कि मैंने 4 टेबल स्पून से 1/4 कप प्रीमिक्स भरा था और अब वे करने पे ये 40 ग्राम्स आ रहा है, यानी कि 10 ग्राम्स की 1 टेबल स्पून और 1/4 कप इज इक्वल टू 40 ग्राम्स। और अगर आप बिना सब्जियों के बनाए तो 50 ग्राम्स ले सकते हैं। अगर आपके पास कढ़ाई और गैस की सुविधा हो तो आप कढ़ाई में बनाएं, थोड़ा सा ग्रीस कर लें कढ़ाई को, ½ टीस्पून घी लेकर के चारों कढ़ाई को चिकना कर लें। 1/4 कप उपमा प्रीमिक्स डालें, हल्का सा 1 मिनट के लिए भूनें और अगर आप सब्जियां डालना चाहते हैं सब्जियां डालें और नहीं डालना चाहते तो प्रीमिक्स का 3 टाइम्स पानी डालें। अगर आपके पास गैस कढ़ाई की व्यवस्था ना हो तो आप इस प्रीमिक्स में बॉइलिंग हॉट वाटर डालें और उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें। और उसका क्या रेशो होना चाहिए वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं आपको प्रीमिक्स से उपमा ओपन पैन में बनाना दिखा रही हूँ, इसलिए यहाँ पे हम प्रीमिक्स का 3 टाइम्स पानी लेंगे या उससे थोड़ा कम। यानी कि मैंने 1/4 कप प्रीमिक्स लिया था तो 3/4 कप पानी डाला है और इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है और इसको 5-7 मिनट के लिए गैस पे पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि सूजी सारा पानी एब्जॉर्ब कर ले। और अब आप देख सकते हैं 5-7 मिनट बाद में मेरे सूजी ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और एक जैसी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी उस कंसिस्टेंसी पे आ गया है। तो है ना बड़ा आसान सा तरीका, ना रोज रोज कढ़ाई गरम करना और उसमें घी डालना, तड़का बनाना, प्याज भूनना, करी पत्ता डालना, सूजी भूनना, बस पानी डालो हो गया रेडी। अब सर्व करने के लिए मैं कटोरी में थोड़ी सी चिकनाई लगा लेती हूँ और इसमें फिर अपना बना हुआ रेडी उपमा डाल करके सर्व करती हूँ, तो बहुत ही सुंदर सी शेप आ जाती है सर्व करने में। आप भी ऐसे ही देख करके ट्राई करिएगा। अब मैं आपको दूसरे स्टाइल से प्रीमिक्स से उपमा बनाना बताऊंगी। वो तो बहुत ही आसान है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या पीजी में रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं, आपके पास ज़्यादा बर्तन भी नहीं है कुकिंग के लिए, तो ये तरीका बिल्कुल आपके लिए बढ़िया है। उसमें करना क्या है, बस हमें प्रीमिक्स लेना है, बॉइलिंग हॉट वाटर डालना है, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डालना है, हो गया हमारा झटपट से उपमा रेडी। बस आपको ध्यान देना है उपमा मिक्स और पानी का रेशो, यानी कि जितना भी आप उपमा प्रीमिक्स लें, यानी कि 40-50 ग्राम्स अगर आप ले रहे हैं तो उसका डबल पानी आपको लेना होगा। अगर आपने 40 ग्राम्स उपमा लिया है तो आप 80 ग्राम्स पानी ले लीजिए, अगर आपने 50 ग्राम लिया है तो 100 ग्राम्स, या फिर आप कोई भी एक मेजरमेंट की कटोरी ग्लास कुछ भी बना सकते हैं। जितना भी आपने उपमा मिक्स लिया है उसका डबल पानी डाल दें, थोड़ा सा नमक डाल दें और उसको ढक करके छोड़ दें और 5 मिनट बाद देखें बिल्कुल बढ़िया उपमा रेडी मिलेगा। आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ बॉइल्ड वेजिटेबल्स डाल सकते हैं और डॉलप ऑफ घी विल टेस्ट इट ऑसम। तो बस हो गया ना, कुछ ही मिनटों में आपका उपमा तैयार। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। ऐसे ही रेसिपीज़ मैं और लेके आती रहूँगी, उसके लिए मुझे सब्सक्राइब एंड फॉलो करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक टेक केयर, गुड बाय।